हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 517 है। अगर आपने अभी तो पिछले एपिसोड को नहीं देखा था तो उसे डेफिनेटली देख लेना, क्योंकि उससे आपको इस एपिसोड को समझने में आसानी होगी, वरना इट विल बी हार्ड फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग ऑन दिस एपिसोड। पिछले पार्ट का एंड वहाँ पे हुआ था जहाँ पे जियान अपनी डेविल पावर के एक नए लेवल को हासिल करता है। सामने उस पैलेस मास्टर यायू ने जिस टॉप इमोर्टल आर्ट को यूज किया था, जियान का एक पंच से चकनाचूर कर देता है और वो धाड़ के बोलता है, यायू आजा अपनी मौत को स्वीकार कर। तो चलो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ऑफ कोर्स शुरुआत में वही जियान का रोर गूंजा था, हालांकि वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके पंच में कैसी पावर छिपी हुई है, लेकिन एक ही स्ट्राइक से वो आइस लैटिट्यूड टेक्निक डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जैसे पॉइजन गॉड अल्टर फिर से अपने रूप को हासिल कर लेता है, तब भी आसमान में बची हुई डेविलिश एनर्जी उस आइसी और को खा रही होती है। पीछे रह जाता है वो डेवास्टेटेड युद्ध का मैदान। इसकी बैकलैश के तौर में यायू तुरंत ही उस रिइंकार्नेशन ट्रिबुलेशन के सामने कमजोर पड़ जाती है। वो बिजलियां उसकी बॉडी को रैवेज करने लगती हैं। हाउएवर कुछ समय पहले उसने जो देखा था वो शौक धीरे धीरे एक लालच में बदल रहा होता है। वो खुद से कहती है इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस लड़के का उसकी टॉप इमोर्टल आर्ट को इस तरीके से ब्रेक कर देना ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। वैसे भी आधी ट्रिबुलेशन को क्रॉस कर लेने की वजह से यायू की स्ट्रेंथ ट्रू कॉज फिफ्थ लेवल इनकार्नेशन रियल्म के बहुत करीब होती है, और यही पावर जियान से कंटेंट करने के लिए काफी थी। खासकर उस इल्यूजरी शैडो के अंदर की फोर्स। अगर यहाँ रियल पॉइजन गॉड भी मौजूद होते तब भी शायद उनके पास भी ये पावर न होती। यायू ट्विस्टेड आवाज में कहती है, तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मैं इस बैटल को हारने नहीं वाली। उसके होठ अजीब सी स्माइल में कर्व होने लगते हैं। ये एक ऐसी मुस्कान होती है जिसे देख के डीमन जियान के दिल में एक इंस्टिंक्ट जो चिल फैल जाती है। अगले पल यायू अपनी आई साइड ब्रूट की पूरी पावर को विड्रॉ कर लेती है। हफ की वजह से उसकी नाक से निकलती ग्रीन पॉइजनस मिस्ट, जो कि देखते ही देखते उसकी स्किन को करोड़ करने लगी थी। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है और अब उसकी बॉडी में त्वचा का नामो निशान नहीं था। स्किन के नीचे डिकेइंग फ्लैश रह गया होता है, इसमें से रेडिएट होता है सफेद रंग का हालो। और लिटिल फेट डॉक्टर इस पावर को कैसे नहीं समझती। वो शौक के साथ बोलती ये पॉइजन गॉड छुआने की पावर है। जैसे डरावनी हो चुकी यायू ने एक इशारा किया था, ये फोर्स सीधा उस गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदर को डिसॉल्व कर देती है, जिसे यायू ने निकल लिया था। यायू के शरीर का ग्रीन एमरल्ड ऑरा बढ़ता है, उसके एब्राउज के बीच का रिइंकार्नेशन मार्क झंझनाने लगा था, जैसे उस फोर्स को अब्सॉर्ब करना चाहता हो। ये पावर रिइंकार्नेशन सील से एक फेटल अट्रैक्शन को रखती थी। इसी पर शाओ शान को कुछ समझ में आया था। वो तुरंत ही कदम पीछे लेके बोलती, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने दोनों हाथों से अपने माथे को ढकती है। वो डेस्परेटली रिइंकार्नेशन सील को सरप्राइज करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन ऐसा लगता है अब काफी देरी हो चुकी है। यायू की इस नई ट्रांसफॉर्म पावर के अंदर पॉइजन गॉड का हल्का सा सोर्स मौजूद था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि यायू ने इसे कैसे हासिल किया, बट एक चीज तो बिल्कुल साफ थी कि उसके रिइंकार्नेशन सील को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। गूंजते वो वेंगोंग वेंगोंग के साउंड्स, वर्ड वॉलेंटली डिस्टॉर्ट होता है। यायू हैंड सील चेंज करके बोलती, सुजू समसरा रिटर्न। तुरंत ही लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी उसकी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। इरप्ट होता है वो रिइंकार्नेशन सील का ऑरा, और इसका टारगेट ही यायू की ओरिजिन एनर्जी थी। जब जुनर और जियान से सीन को देखते हैं, दोनों की आंखें टेरर से भर जाती हैं। ये दांती मीस के बोलते हैं, नॉट गुड। फिर चाहे डेविल फ्लेम हो या फिर आर्टिफैक्ट की पावर, ये दोनों तुरंत ही एक्टिवेट होते हैं। वैंग फश 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 की वैसा रिलीज होती है ब्लेज एनर्जी, जो कि वर्ल्ड को तोड़ के यायू की तरफ जाने लगी थी। इस पर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हिल रही हो। एक के बाद वो टेरिफाइंग ब्लैक होल्स अपीयर होते हैं। वहीं पे जमीन और आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स फैल रहे थे। तभी सुनाई दी यायू की कंटेम्प्चुअस आवाज। वो हा करके बोलती है, जियान अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या चूज करते हो। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर उसे बचाना चाहते हो। इन शब्दों के साथ उसकी पूरी ओरिजिन एनर्जी लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी में चली जाती है। ये उसके दिल और दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश करने लगी थी। वहीं वैसे सीन को देख के जनरल को ट्रेम्बल हो गया होता है। उसके दोनों हाथ लूज होते हैं और उसकी बॉडी ये रेडिएट करने लगती है उस फियर्स किलिंग इंटेंट को। आज जो हुआ है उसने कभी सोचा नहीं था। जियान की धाड़ सातों हेवंस को हिला के रख देती है। वो चिल्ला के बोलता है, यायू अगर शाओ शान को कुछ भी हुआ तो मैं तेरी बॉडी की 10,000 हिस्से करके तेरी सोल को पूरी तरह से इरेज कर दूंगा। लेकिन अभी जैसे लिटिल फेट डॉक्टर कोई और बन चुकी हो, जो कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करती थी, उसे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो जियान से सीधा डिमांड करती है कि मुझे तुम्हारी होल फ्लेम का सोर्स चाहिए और तुम्हारी बॉडी का डेविल सीड। मुझे वो हर चीज चाहिए जो तुम पोजेस करते हो। उसकी आंखें कोल्ड और इंडिफरेंट हो जाती हैं और आवाज इसमें मर्सी बिल्कुल गायब थी। वो सच में एक कैलेमिटी लग रही होती है। हाउएवर यही वो पल था जब पॉइजन गॉड पैलेस के ऊपर का आसमान
आसमान थ्रम 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 की आवाजों के साथ कांपने लगा था। न जाने कहां से आसमान को 5 मैसिव पॉइजनस क्रोकोडाइल्स ढक लेते हैं। ये वर्ड के क्रैक्स में से निकले थे। एट द सेम टाइम हमारी नजरें एक पतले से फिगर के ऊपर जाती हैं। ये और कोई नहीं बल्कि पैलेस मास्टर जिंगन्यू थी, लेकिन हमारे ध्यान को खींचने वाली चीज उनके पीछे थी। ये कुछ और भी टेरिफाइंग था। पैलेस मास्टर जिंगन्यू पूरी बैटल फील्ड पे नजरें घुमाती हैं, फिर वो जियान से स्माइल के साथ बोलती हैं, सुंदर जियान थैंक यू, तुमने हमारे लिए जो भी कुछ किया। अब आगे जो भी होगा उसे सुप्रीम एल्डर के ऊपर छोड़ दो। इतना कह के वजह से ट्रांसफॉर्म होने वाली लिटिल फेट डॉक्टर को देखने लगी थी। ऊपर वर्ल्ड में 5 एनर्जी पॉइजनस क्रोकोडाइल्स एक बहुत मिस्टीरियस फॉर्मेशन को बनाए हुए थे। इनके शरीरों में एंशिएंट ब्रॉन्ज लाइट पैटर्न्स मौजूद होते हैं। एक आवाज कहती, यायू, अगर मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो आखिर चीजें यहाँ तक कैसे पहुंच जाती। ये बोलने वाला एक अज़ूर लाइट से ढका हुआ था, बिल्कुल जैसे पत्थर की मूर्ति हो जो कि एंशिएंट टाइम से अब तक हिली नहीं है। लेकिन जब ये अपनी आंखें खोलता है वो काम लेकिन टेरिफाइंग मोमेंटम, जैसे कोई सैलाब आ रहा हो जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी साथ ले जा सकता है, वो हर दिशा में फैलता है। यह मौजूद किसी में भी उसे रेस करने की पावर नहीं थी। जब लिटिल फेट डॉक्टर की बॉडी को पोजेस करने वाली यायू ये देखती है, उसकी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। वहीं पे चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। वो कहती है, सुप्रीम एल्डर पैलेस क्रोकोडाइल एंसेस्टर। पूरे पॉइजन गॉड पैलेस में सुप्रीम एल्डर पैलेस कैसा एक्जिस्टेंस था उसके बारे में सब जानते थे। इवन डीमन वर्ल्ड के सेंटर ने इन्हें कई बार इनवाइट किया, लेकिन सारे इनविटेशन रिजेक्ट हो गए। और ये चीज प्रूव करती कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सोल्युटली नॉर्मल लोग मौजूद नहीं है। ये वो हैं जो कि पॉइजन गॉड श्वाने के साथ लाइफ और डेथ बॉन्ड को रखते हैं। ये जिन्होंने पॉइजन गॉड पैलेस के लिए बहुत शानदार कॉन्ट्रीब्यूशंस करे हो। इनमें से भी सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा था वो इनकी स्ट्रेंथ होती है। बेसिकली सुप्रीम एल्डर पैलेस के अंदर का कोई भी बीइंग फिफ्थ लेवल इनकार्नेशन रियल्म से नीचे नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पे मैं कोई क्वाज़ा या फिर हाफ स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ। इनमें सबसे कमजोरी फिफ्थ लेवल इनकार्नेशन होगा। ये कहने को तो बस एक शब्द का डिफरेंस है, लेकिन इसमें जमीन और नौवे आसमान का अंतर है। लेकिन यायू भी ऑर्डिनरी नहीं थी। वो गहरी सांस लेके बोलती, क्रोकोडाइल, ओवरऑल सिचुएशन डिसाइड हो चुकी है। भले तुम अभी सिक्लूजन से बाहर आ रहे हो, लेकिन तभी कुछ बदल नहीं पाओगे। ये पॉइजन गॉड पैलेस मुझे बिलोंग करता है। इतना कह के वो चेंज करती है अपनी हैंड से एक खास तरीके की टेक्निक यूज होती है, जैसे लिटिल फेट डॉक्टर का विल और भी सरप्राइज होने लगता है और वो फोर्सफुली बची हुई पावर को मोबिलाइज करती है। उसकी दोनों आईब्राउज की वजह से रिनकार्नेशन सील थी, इसमें सुनाई देती कई वेंग 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 के साउंड्स और वो एमरल्ड ग्रीन पॉइजन पैटर्न्स फैलते हैं जिन्होंने एक ही बार में पूरे पॉइजनस वर्ल्ड को ढक लिया था। हाँ, ये सच था कि बॉडी तो शाओशान की थी जिसे टेम्परेरी यायू ने कंट्रोल कर लिया होता है, लेकिन इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता कि उसकी पॉइजन गॉड श्वाने की अंडरस्टैंडिंग ये लिटिल फेट डॉक्टर से काफी ज्यादा होती है। और ये सेम चीज अप्लाई होती है रिनकार्नेशन सील और रिलेटेड पावर्स के लिए। आसमान में खड़े वो क्रोकोडाइल एंसेस्टर काम आवाज में कहते हैं, यायू, क्या तुम पॉइजन गॉड की फाइनल डिक्री को नहीं जानती? उन्होंने कहा था कि जो भी 2 पॉइजन गॉड टोकन्स में से किसी एक को पोजेस करेगा वो पॉइजन गॉड पैलेस का ट्रू पॉइजन गॉड बनेगा। और ये बच्ची हमारी पॉइजन गॉड पैलेस के रिवर्स का सिंबल है। पॉइजन गॉड का विल इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। तुम पॉइजन गॉड पैलेस की बहुत सारे रूल्स को वॉयलेट कर चुकी हो, लेकिन अभी तुम पश्चाताप नहीं करना चाहती। वो अपने कदम आगे बढ़ा के बोलते हैं, बताओ तुम्हारा सिन क्या है? सबके कान में आती है ब्रूम की साउंड। डिसेंड होता है एक हैवी प्रेशर। वो बर्फ में जमने वाले पॉइजन सर्वेंट्स भी वॉलंटरी ट्रेम्बल हुए थे। इन सब के मुंह से खून बाहर आता है। ये एक करके जागने लगते हैं। फिर जब ऊपर के फिगर पे इनकी नजरें जाती हैं, इन्हें तुरंत ही पहचान जाते हैं। कई लोग कहते हैं सुप्रीम एल्डर पैलेस क्रोकोडाइल एंसेस्टर। वहीं पे यायू तो कोल्ड आवाज में हंसती है। वो कहती, सिन? मैंने कौन सा सिन कमिट किया? वैसे भी क्रोकोडाइल तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास पॉइजन गॉड की रिनकार्नेशन सील की पावर जो कि तुम्हें खत्म कर सकती है। तुम भले एक ट्रू फिफ्थ लेवल के पावर हाउस हो, लेकिन इस बार तुम भी बच नहीं पाओगे। लिटिल फेट डॉक्टर के गले से जोरदार हंसी की आवाजें निकलती है। वो हा हा करके बोलती है, वन पॉइजन। एट द सेम टाइम वो पॉइजन पिल और इनकार्नेशन सील जो कि उसकी बॉडी के अंदर रिजाइड कर रही थी उसकी हाथों की तरफ शिफ्ट होने लगती है। फैलता वो गहरा डेडली पॉइजनस माइज्मा। बस फर्क ये था कि इस बार ही अलग होता है। जब ये मिस्ट एक्सपेंड होती है, पूरा वर्ड ढीला सा पड़ गया था, जैसे स्पेस खुद कोलैप्स हो रहा हो। वो साफ तौर पे इस पूरे रीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, लेकिन इससे भी क्रोकोडाइल एंसेस्टर परेशान नहीं होते। वो कहते हैं, तुम जिस पॉइजन आर्ट को कल्टिवेट करती हो वो सच में स्पेशल है, लेकिन लगातार ट्रिब्यूलेशन को फेस करना और टॉप इमोर्टल आर्ट को यूज करना, तुम्हारी कॉम्बैट पावर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तुम्हें लगता है कि इसके साथ सब कुछ बदल जाएगा? दिस इज टू रिडिकुलस। उनके दोनों हाथ साथ
में आए थे। शरीर में से निकलने लगता है ब्रॉन्ज फ्लोरोसेंट ऑरा, जैसे तारे की रोशनी हो, लेकिन इसमें टेरिफाइंग सप्रेसिव पावर थी। यायू की इंटरनल एनर्जी तुरंत ही जम जाती है और आंखों में शौक फैल गया था। उसके हावभाव को देखे क्रोकोडाइल एंसेस्टर बोलते हैं, लिटिल वन, मैं तुम्हें अपनी खुद की विरुलेंस का इस्तेमाल करके सील करूंगा, लेकिन इस फाइनल सप्रेशन में तुम्हारे फ्रेंड को एक्शन लेना होगा। जब ये शब्द उनके होठों से निकले थे, आसमान में एक अजीब सी फ्लोरेसेंट चेन अपीयर होती है। इसने क्रोकोडाइल एंसेस्टर और लिटिल फीट डॉक्टर दोनों को बांध लिया था। ये फोर्सफुली दोनों की पावर को सील कर रही थी। पहले इस मास्टर जिंगू, जिनकी आवाज दर्द की वजह से कांपती है, वो कहती है जियानो से मरने दो। वो धीरे धीरे यायू की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है, जो कि लिटिल फीट डॉक्टर की बॉडी को ऑक्यूपाई कर रही थी। यायू ने जिस ग्रेट पॉइजन आर्ट को कल्टिवेट किया था, उसका नाम होता है वन पॉइजन यिन। ये पॉइजन गॉड पहले इसका बहुत खास मेथड होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पॉइजन आर्ट बस जहरीलेपन पर रिलाई नहीं करती, बल्कि इस टेक्निक में स्पेशल पॉइजन सीड को दुश्मन के शरीर में प्लांट किया जाता है। इससे उस विक्टिम के दिमाग में ऐसा पॉइजनस बैरियर बनता है कि उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। ये चीज बहुत ही डरावनी और दर्दनाक होती है। इसे काफी कम ही लोग रेस्ट कर सकते थे, एंड प्रिसाइसली यही कारण था जिसकी वजह से यायू जियान को खत्म नहीं कर पाई। इतने सारे सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करने की वजह से उसकी पावर बहुत जल्दी खर्च हो रही थी। जब शाओशान के हाथ में वो चमकती हुई चीज अपीयर होती है, वो कहती हाँ ये सच में पॉइजन होली पिल है। लेकिन रुको, ये क्या है? वेल, जो दूसरा लाइट क्रिस्टल अपीयर हुआ था वो और कुछ नहीं बल्कि ये होता है पॉइजन गॉड कल्ड्रन। ये चमकते हुए पॉइजनस कल्ड्रन, इसे एंडलेस एमरल्ड मिस्ट ने ढक रखा था। इसके प्रकट होते ही ऐसा लगता है सब कुछ बदल चुका हो। एक पागलपन से भरी आवाज कहती, दो पॉइजन गॉड टोकन्स और रीइंकार्नेशन सील। अभी लिटिल फीट डॉक्टर की बॉडी बीच हवा में सस्पेंडेड होती है। उसे पॉइजन पिल और कल्डन बिल्कुल डिवाइन फेवर की तरह ढक रहे थे। तो विजन अपने फुल ऑरे को रिलीज करके बोलता है यायू इट्स ओवर। वो समन करता है अपने उस एंडलेस डेविल माउंटेन को। उसका ब्लड फ्लैश, डीमन पावर, होली फ्लेम, सोल फ्लेम और ब्लड लाइन, ये टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस की तरह फ्यूज होते हैं। अब जियान के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। एंड वेल, जियान अभी एक्शन क्यों ले रहा था? क्योंकि दोनों पॉइजन गॉड टोकन्स की डिवाइन अथॉरिटी के सामने यायू को शाओशान की बॉडी से खदेड़ दिया जाता है। उसका बचा हुआ सोल स्क्रैम्बल होता है। वो धारती लिटिल बैस्टर्ड, ये सब तेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अब तक वो रिइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन भी आधी ही पूरी हो पाई थी। जैसे उसने फिर से यायू को सेंस किया, वो एक बार फिर से डिसेंड होती है, लेकिन यायू शूट हो जाती है जियान की तरफ, जैसे 5th लेवल रिइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन जियान के ऊपर लॉन्च करी जा सके। और ऐसा होता भी है, गूंजती वो क्रैकल क्रैकल की आवाजें। आसमान से बरसने वाली बस बिजलियां नहीं बल्कि थंडरस पैटर्न्स थे, जो अपनी एंशिएंट ऑरे से जियान की बॉडी को भर देते हैं। इनके सामने पूरा पॉइजन गॉड रियल्म हिल रहा था, और ऐसे सीन को देख के जुनून की आंखें फुल किलिंग इंटेंट से भर जाती हैं। वो जानती थी कि ऐसी रिइंकार्नेशन की फोर्स जियान को कम्प्लीटली इरेज कर सकती है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने डिवाइन वेपन ब्रेसलेट को पूरी तरह से एक्टिवेट होने का ऑर्डर देती है। साथ में उसके आईब्रोज के बीच की रिइंकार्नेशन सील भी रिएक्ट करती है। अच्छी बात ये है कि इससे पहले चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। एक जेंटल आवाज कहती है, बच्ची पैनिक मत हो। ये और कोई नहीं बल्कि क्रोकोडाइल एंसेस्टर थे, जिनका शरीर अब बढ़ने लगा था। वो खुद को एक कोलोसल जायंट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और बढ़ जाते हैं उस हाफ 5th लेवल रिइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन की तरफ। जियान तो वैसे भी गुस्से की वजह से पागल हो चुका था। वो भयानक तरीके से हंस के बोलता है, सोर्स ऑफ द डेविल एंडलेस ब्रिलियंस। उसके शरीर को सेंटर बना के गोल गोल रिंग्स की तरह कई हरे रंग की टेरिफाइंग वेव्स फैलती हैं। जियान को उस ट्रिब्यूलेशन की वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फोर्स के सामने बड़ा ही अच्छा फील हो रहा होता है। इसी पर लिटिल फीट डॉक्टर, जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पाया था, उसके रिइंकार्नेशन सील में से एक छोटा सा ब्लैक फिगर निकलता है। वो अपनी मैस्टिक आवाज में कहता है, पॉइजन गॉड कल्डन, मिरियड पॉइजन होली पिल, विद माय पावर कम बैक। अपीयर होती है ऐसी एंशिएंट फोर्स जो कि समय की नदी को पार करके आई होती है। वो फिगर बोलता है, स्ट्रिप इट। इस कमांड पे जो पॉइजन गॉड श्वानी की पावर यायू के ओरिजिन में छिपी हुई थी, उसे फोर्सफुली डीमन जियान की तरफ खींच लिया गया था। यायू की चीखने की आवाजें गूंजती जो कहती है, नो नो नो। उसकी ओरिजिन पहले से सप्रेस हो चुकी होती है और अब तो उसका कल्टीवेशन लेवल भी नीचे जा चुका था। उसकी बॉडी से बस पॉइजन गॉड की पावर नहीं गई होती, बल्कि गया था वो सोर्स ऑरा भी, जिसे उसने गॉड ईटिंग इंसेक्ट मदद से पाया था। बेसिकली उसकी जीते जागते चीज फाड़ कर जा रही होती है। आसमान में उन चीखों का सिलसिला भी रुकता नहीं है, लेकिन इनका कोई आंसर करने वाला नहीं था। यायू हार चुकी थी, यानी कि एंडलेस डेविल पावर के इंटरफेरेंस और पॉइजन गॉड की रिइंकार्नेशन सील ने मिलके किया था। हमारा फोकस ऊपर क्रोकोडाइल एंसेस्टर के ऊपर जाता है, जिनकी एंशिएंट आंखों में कुछ गर्माहट से भरे इमोशंस दिखाई दिए थे। इस बच्चे के पास जैसा टैलेंट, जैसी इनहेरिटेंस थी, लगता है पॉइजन गॉड पैलेस के फिर से राइज होने के
दिन आ चुके हैं। फ्यूचर में पॉइजन गॉड रियल्म पूरे डीमन लेयर में सुप्रीम डोमिनेंस को हासिल करेगा। खैर यायू के कोलैप्स होने के बाद फिफ्थ लेवल इनकार्नेशन ट्रिबुलेशन की जो बची हुई फोर्स रह गई होती है उसका सामना शाओशन और क्रोकोडाइल एंसेस्टर मिलकर करते हैं। कुछ ही समय में चीजें बिल्कुल शांत हो जाती हैं। जैसे इन खतरों का अंत हुआ था, जियान अपनी डिमोनिक पावर को वापस लेता है। हाउएवर उसकी बॉडी बहुत कमजोर थी, उसे चक्कर आते और पैर लड़खड़ाने लगे थे। तब उसकी आंखों में कुछ सफेद रंग की एनर्जीज जाती हैं जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। इन्हें सेंस करके जियान बोलता है वेट, ये इतनी प्योर और पावरफुल। फिर वो पहचान जाता है कि वही ओरिजिन पावर थी जिसे यायू की बॉडी से खींचा गया था और अभी इसमें कोई भी किलिंग ऑरा नहीं होता है बल्कि एक जेंटल ओरिजिन फोर्स थी जिसके संपर्क में आती उसका डैमेज फ्लैश और मेरिडियंस बिल्कुल सही होने लगते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर हल्के से बोलती है ये बची हुई यायू की सोर्स पावर का हिस्सा है जिसे इकट्ठा करने में न जाने उसे कितने साल लगे, लेकिन अब क्योंकि उसे कभी वापस नहीं लौट पाएगा मैं इस चीज को तुम्हें देती हूँ। उसके दोनों हाथ मूव करते हैं, आसमान के दोनों पॉइजन गॉड टोकन्स ट्रेम्बल हुए थे। वो यायू स्ट्रगल करती है लेकिन शाओशान की आंखों में कोई इमोशन नहीं आता। वो उसकी बची हुई ओरिजिन पावर को भी खींच लेती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जानती थी कि उसे बार बार प्रोटेक्ट करने की वजह से जियान ने अपने आप को कितना एग्जॉस्ट किया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए बिना किसी फायदे के वो उसे यहाँ से वापस नहीं लौटने देगी। पॉइजन गॉड पहले सच में टॉप इमोर्टल आर्ट को पोजेस करता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजन गॉड नेटर की आइडेंटिटी के बाद भी वो डायरेक्टली जियान को दे नहीं सकती थी, इसलिए ओरिजिन पावर उसकी कंपनसेशन होती है। वहीं पे यायू जो कि बस चमकती गोले में बदल के रह गई होती है, हम उसे बार बार ट्विस्ट होती हुई देख सकते हैं। इसमें से आवाजें आती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो एक इल्यूजरी अवतार के फॉर्म में आती है जिसकी आंखें डिस्पेयर और फियर से भरी हुई थी। उसने हजारों सालों तक षड्यंत्र रचे जिससे फाइनली रिइंकार्नेशन रियल्म की फिफ्थ लेयर में ब्रेक थ्रू कर पाएगी। वो एक अनमैच्ड एग्जिस्टेंस बनना चाहती थी लेकिन अंत में जाके उसकी सारी की सारी मेहनत ये किसी और का फायदा करवा रही है। अब जो भी वो समय का बहना रुकता नहीं है। पॉइजन गॉड पैलेस में ग्रेजुअली वही ऑर्डर वापस आने लगा था। ये कुछ समय के बाद की बात होती जब पॉइजन गॉड पैलेस के सारे मेंबर्स लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने घुटने टिकाए बैठे होते हैं। ये आंखों में भक्ति वाली भावना को लेके बोलती हैं योर मैजेस्टी पॉइजन गॉड। ये सब जानते थे कि वो क्या कर रही है लेकिन किसी की ऑब्जेक्शन उठाने की हिम्मत नहीं होती। आखिरकार चाहे पॉइजन गॉड की रिइंकार्नेशन सील हो या फिर दोनों पॉइजन गॉड टोकन्स ये लिटिल फेरी डॉक्टर के पोजेशन में होते हैं। अपनी कमजोर हालत में भी सुप्रीम एल्डर पैलेस को छोड़ दिया जाए तो उसे कोई भी टच नहीं कर सकता था। लिटिल फेरी डॉक्टर भी समझ गई होती कि बिना स्ट्रॉन्ग बने वो जियान को फ्यूचर में सपोर्ट नहीं कर पाएगी। उसकी अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी से भरी आवाज गूंजती है। वो कहती है क्रोकोडाइल एंसेस्टर पैलेस मास्टर जिंगयू, जब तक फॉर्मल जजमेंट नहीं होता तब तक यायू को पॉइजन सेल में रखा जाए। साथ में पॉइजन गॉड पैलेस की बची हुई फोर्सेस को इकट्ठा करो और कोई भी अनजानी इविल प्रेजेंस को खत्म किया जाए। मैं 10 दिनों के बाद नए रूल्स को अनाउंस करूंगी। ये सुन के हजारों आवाजें गूंजती हैं पॉइजन गॉड इज वाइज। यहाँ मौजूद पॉइजन गॉड पैलेस के हजारों कल्टिवेटर्स अपने खून को फाइनली बॉयल होता हुआ फील करते हैं। आखिरकार पॉइजन गॉड पैलेस की ग्लोरी में राइज होने का समय आ चुका है। इन्हें चैलेंज करने वाला कौन ही होगा? वेल आपको क्या लगता है कि इन्हें कौन चैलेंज कर सकता है? वैसे तुम्हारे भाई के दिमाग में 2-3 नाम मौजूद हैं। चलो कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कि आप में से किसकी सोच में उसे मेल खाती है। हम नेक्स्ट एपिसोड में इस आर्क को खत्म करेंगे। यान बाबा से अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए लौट रहा होगा। बेसिकली अगर ड्रैगन क्लैन को छोड़ दिया जाए तो शायद कुछ ही ऐसे आर्क रह गए हैं जिनमें हमें खास तौर पे किसी फोर्स के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि अब इविल रेस का इन्वेजन शुरू होगा जिसे फेस करने के लिए ग्रेट 1000 वर्ल्ड की फोर्सेस साथ में आ रही होंगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे जैसे एपिसोड रिलीज होते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। लेकिन अगर तब भी आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो, तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम मेंबरशिप का हिस्सा, जैसे आपको अर्ली एक्सेस एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। वहीं पे जो हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हो वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।